हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 से लेके और आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे। इसमें हमने प्रश्न नंबर जो 2 लिया है, यहाँ से हमें ये दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, मतलब ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है आर में, आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है और ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो यहाँ पर जो हल में दिया है वो रिलेशन हमारे लिए दे रखा है कि आर इक्वल टू, इस प्रकार से आपका ये परिभाषित हुआ है ए कोमा बी सच दैट ए छोटा है या बराबर है किसकी, बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको बता चले, देखिए यहाँ पर हमारी दो बातें लिखी गई हैं कि ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट, एक बार में ना तो ये मतलब ये दोनों बातें सिद्ध नहीं होंगी, है ना। ए यहाँ पर या तो छोटा होगा या बी के स्क्वायर के ये बराबर होगा, ठीक है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंडीशन में स्वतुल्य के लिए, राइट। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध होता है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए, मतलब वो स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए है तो यहाँ भी हम ए रख दें, तो देखिए ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बात हमेशा सत्य नहीं होगी। तो यहाँ आप आगे ये लिख दो, सदैव सत्य नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं है, इतना लिख दो, नहीं है, राइट। अब ये सदैव सत्य क्यों नहीं है ना, तो उसके लिए हम उदाहरण देंगे अभी, है ना। तो देखिए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा ए का रिलेशन नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इंप्लाई दैट आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक स्टूडेंट, मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें नहीं सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम एक अपनी तरफ से एक उदाहरण देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं जैसे, एक हमने उदाहरण दे दिया, ठीक। उदाहरण हमने मान लिया यहाँ पर, देखिए एक ही जगह, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं 1/2 यहाँ रखूं, 1/2, तो 1/2 है ना, तो 1/2 हमेशा बड़ा होगा किसके, 1/2 के स्क्वायर से, होगा नहीं होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि दिस इंप्लाई दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि 1/2 कोमा 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात हम देखते हैं सममित संबंध, राइट, सममित संबंध। तो स्टूडेंट, सममित संबंध क्या होता है, देखिए सममित संबंध हमें मानते हैं, हम मान लिया हमने कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मतलब ए का बी के साथ ही रिलेशन है। और वो किस तरीके से, तो यहां हमें दिखा रहा है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये बात तो ठीक है, अगर इसका हम उल्टा करें, कैसे, ठीक है, परंतु मैं यहां लिख दूं, परंतु कि बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी आपको समझ में आ गया, ये आएगा। जैसे हम यहां लिख सकते हैं कि अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक। अब इसके लिए स्टूडेंट आप चाहो तो एक उदाहरण दे दो, जैसे हमने मान लिया कि ए बराबर तो ले लिया यहां पर हमने 2, बी बराबर ले लिया हमने 5, राइट। तो स्टूडेंट देखें, यहां हमने लिखा कि जैसे ए का मान 2 है
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 क्या होगा, छोटा होगा किसके, 5 के स्क्वायर से, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर कितना होगा, ये 25 होगा, और 2 25 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब इसको हम उल्टा करें, परंतु यहाँ हम कर दें 5 और इधर क्या कर दें हम 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, तो 5 हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये तो किससे, तो ये असत्य हुआ ना, यहाँ पर ये असत्य, ये क्या हुआ, ये असत्य है। तो जो असत्य है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो इसलिए आर सममित नहीं है, नहीं है, राइट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं आर संक्रामक के लिए। तीसरी बात, संक्रामक, संक्रामक संबंध के लिए। अब स्टूडेंट संक्रामक संबंध क्या होता है, इसमें हमने माना कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तथा दूसरी बात मान ली हमने कि बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट। दो बातें यहां पर हमने ली, ठीक है। तो इस ए कोमा बी के लिए हम जो रिलेशन बनेगा हमारा बनेगा कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, तथा, तथा लगाएंगे ये वाला, यहां बनेगा कि बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ए और सी का रिलेशन क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि यहां पर हम देख सकते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर सदैव सत्य नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक। अब ये सदैव सत्य नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अतः ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये बात यहां पर हमें निकल के आई। आप चाहो तो इसके लिए एक उदाहरण दे दो, जैसे हम लिख दें यहां, जैसे लिख दिया हमने ए बराबर तो ले लिया 2, ठीक, और हमने बी बराबर ले लिया -2 और हमने सी बराबर ले लिया -1, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां देखो, यहां पर हम लिख दें कि 2, मतलब इसके लिए यहां लिखा है कि ए 2 इज ग्रेटर देन -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, दिस इंप्लाई दैट 2 इज लेस देन 4, ये बात आएगी। तो ये तो सत्य है, ये कैसा है, ये सत्य है, राइट। अब स्टूडेंट यहां हम लिखें, यहां लिख दें कि -2 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट क्या आएगा, -2 इज लेस देन 1, ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात देखना कि यहाँ पर अगर हम देखिए ये ले हम ए और सी का रिलेशन लें, तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा और 2 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई दैट क्या आएगा, 2 इज लेस देन, देखिए -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। अब ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो इसलिए ये आपका संक्रामक नहीं होगा। तो आपने ये प्रश्न किया, प्रश्न नंबर 2 आसान था स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा संक्रामक के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 स्टूडेंट इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट, इस प्रकार से है कि b इक्वल टू है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो स्टूडेंट यहां पर जो हमें दे रखा है पहले कि a क्या है, a मतलब ये एक समुच्चय है यहाँ पर, है ना, इसको हमने मान लिया कि माना a इक्वल टू है हमारा 1 2 3
4 5 एंड 6, मतलब ये रिलेशन, मतलब ये समुच्चय दे रखा है। ठीक है, अच्छा जो हमें रिलेशन दे रखा है r इक्वल टू, वो क्या है कि a कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार से है कि जो b का मान है वो a से 1 अधिक है। इस तरीके से हमें ये यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, एक तरीके से यहाँ पर हम रोस्टर रूप में लिख लें। मतलब ये जो मान है, चूंकि जो रिलेशन होता है हमारा, रिलेशन ए से किसमें होगा, ए में होगा। जब ए से ए में रिलेशन होगा तो ये वाले अवयव हम मान सकती हैं, ये वाले, है ना, ये ए मान सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से एक रोस्टर रूप में हम रिलेशन को बना सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हम ले लें कि यहाँ पर ए बराबर तो ले लें हम 1, बी बराबर ले लें 2, 3 और सी बराबर, और ए बराबर 1 एक बार ले लें, फिर ए बराबर 2 ले लें। इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बनेगा r इक्वल टू, देखिए यहाँ पर रखेंगे ए की जगह 1, तो बी बराबर कितना मिलेगा 2, यानी 1,2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा, मतलब एक ज्यादा मिलेगा, नहीं यहाँ होगा 2 तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 3 तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 4 तो इधर होगा 5। ठीक, और स्टूडेंट यहाँ होगा यदि 5 तो यहाँ होगा 6। अब हम इससे ज्यादा कोई भी इसमें रिलेशन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ए का मान है अधिकतम वो कितना है आपका 6 है, तो यहाँ हम 6 तक ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन निकल के आ गया वो एक तरीके से रोस्टर रूप में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि स्वतुल्य संबंध में स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, चूंकि 1,1 2,2, ठीक है, 3,3, और ऐसी डॉट डॉट कहां तक, देखिए हम कह सकते हैं कि 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए 1,1 2,2 3,3 और हमने एंड तक लिख दिया 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन इसमें है ही नहीं, आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य, सॉरी, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है, राइट। तो यहां तक ये हमने स्वतुल्य के लिए देखा। अब हम दूसरी बात देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध। ठीक है, अब स्टूडेंट सममित संबंध के लिए देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि माना, देखिए इसमें से एक हम अवयव उठाते हैं, ये ले लिया हमने पहले वाला कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,2 रिलेशन हमारे पास यहाँ है। क्या इसमें 2,1 रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि परंतु 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। ये बात तय हो गई। ठीक है, कि ये सममित नहीं, क्योंकि 1,2 तो है, अब इसका हमें यहाँ पर रिवर्स नहीं दिखाई दे रहा, देखो 1 2 2 3 इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नया अगला नंबर तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक। यही थोड़ा स्टूडेंट आपको आक्रामक लगता होगा, लेकिन नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पर हमने माना स्टूडेंट, मान लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा
2 से स्टार्ट होने वाला देखिए हमारे पास 1,2 एक रिलेशन है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखो ये आ रहा है, ये हमने लिया है ना, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू आर। ये तो बात ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखिए जरा, 2 को और ये 2 को हम छिपाएं तो 1,3 रिलेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 को और 2 को छिपा के हमें 1,3 मिलेगा, तो जो कि रिलेशन में नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ये संक्रामक भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट एक ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा था, ये आसान प्रश्न था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो है इस प्रकार से है, आपका प्रश्न नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है ना। तो ये हमें सिद्ध करनी है इस बात को कि ये ऐसा सिद्ध किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर देखिए, हमें जो आर दे रखा है वो क्या है, रिलेशन हमारे लिए दे रखा है, इस प्रकार से डिफाइन है कि ए कोमा बी सच दैट, कह रहा है कंडीशन में कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, राइट। यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपको ये रिलेशन दे रखा है, तो हमें जो सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। अब स्टूडेंट स्वतुल्य संबंध के लिए हमें किस तरीके का कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पर हम दोनों जगह एक जैसी राशि रखते हैं, यहाँ भी ए रख दें, यहाँ भी ए रख दें, तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं कि ए छोटा है अथवा बी के क्या है बराबर है ना। तो स्टूडेंट ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती, इनमें से कोई सी एक बात होगी, है ना। या तो एक ए छोटा होगा बी से, या फिर ए जो है बी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर दोनों जगह अगर ए रख दें तो देखिए ए बराबर होगा ए के, ये बात तो हो जाएगा ना, ठीक। यानी एक एक बार में एक ही बात यहाँ पर सिद्ध होगी। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये बात सिद्ध हुई। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। यहां तक इतनी बात तो हमारे लिए आ गई समझ में, ठीक है। अब स्टूडेंट हम यहां दूसरी बात देखते हैं, क्या सम्मित के लिए, सममित संबंध। अब सम्मित संबंध के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, मान के चलते हैं इसमें कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है। अब वो दिस इम्प्लाई दैट किस प्रकार से है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ये तो बात ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर अगर इसका हम रिवर्स करें, यहां पर अगर हम रिवर्स करें, ठीक है, तो वो रिवर्स करने पर हमें क्या मिलेगा, तो रिवर्स करने पर तो ये बात तो हमेशा वही रहेगी ना, मतलब v हमेशा क्या होगा, ए से बड़ा ही होगा, है ना, ये बात होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि b कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम कहेंगे कि अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी कंडीशन। स्टूडेंट तीसरी क्या होती है, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध। अब स्टूडेंट संक्रामक संबंध में हमने माना ए कोमा बी
बिलोंग्स टू आर तथा दूसरा मान लिया हमने बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगी थी अभी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तथा अब इसी तर्ज पर इसका क्या होगा, ये भी होगा कि बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट यहां पर आवश्यक रूप से ये क्या हो जाएगा कि ए क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, सी से, यही तो होगा ना। तो हम यहां कह सकते हैं कि इसलिए कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। जैसे यहां पर हम 3 लोग ले लें, जैसे हमारे पास एक लोग ये है, देखिए ये अगर हम ए माने तो दूसरा हम मान ले इसको बी, ठीक है, और तीसरा मान ले इसको हम सी, राइट। ध्यान सुनना, देखिए ए छोटा है किससे, बी से, बी छोटा है किससे, सी से। तो देखिए जाहिर सी बात है कि ए जो होगा वो सी से क्या होगा, छोटा ही होगा ना यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो यहां पर ये सिद्ध होता है कि अतः आर सुतुल्य है संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं हो सकता, सम्मित तो नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो जाता है और ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, वो हम कराते हैं, वो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या आर में एक रिलेशन हमें यहाँ पर दे रखा है, आर में आर बराबर ए कुमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल बी की घात 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। इस तरीके से हमें एक रिलेशन यहाँ पर दिया है। तो रिलेशन सर्वप्रथम हमें किस तरीके का दिया है कि आर इक्वल टू इस प्रकार से है, ए और बी में रिलेशन है कि ए छोटा है या उसके बराबर किसके, बी की घात 3 के। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं किसकी, स्वतुल्य की। ठीक, ये स्टूडेंट ये प्रश्न आपका कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आपने प्रश्न नंबर 2 किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारा स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए। तो हम यहाँ भी ए रख दें, यहाँ भी ए रख दें, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए की घात 3। ये क्या हमेशा सत्य हो जाएगा, तो लिख दें कि ये सदैव सत्य नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, राइट। ठीक, अब जब ये सदैव सत्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए स्टूडेंट जहां पर हमें स्वतुल्य सिद्ध नहीं है, मतलब नहीं वर्ड आ जाए, सिद्ध करना हो, तो एक हम उदाहरण जो है अवश्य दे देते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा, यहां हमने ले लिया कि जैसे हमने लिखा कि 1/2, ठीक, यहां पर 1/2 रखा। ठीक है, अब 1/2 रखा तो 1/2 और यहां कितना है, यहां भी 1/2। अब 1/2 का क्या करोगे, होल क्यूब। ठीक, जब 1/2 का होल क्यूब करोगे तो स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना कि 1/2 और ये 1/2 का होल क्यूब कितना होगा, ये तो 1/8 हो जाएगा ना, 1/8। तो 1/8 हमेशा छोटा होता है किससे, 1/2 से। इसका मतलब है 1/2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमेशा ये बराबर नहीं हो सकती ये चीज। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 का यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य
नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है हमारी सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए हम मानते हैं कि मान लिया हमने a इज लेस देन और इक्वल टू b की घात 3। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि a का रिलेशन b के साथ है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r। राइट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स सिद्ध हो जाएगा, है ना? अगर इसका उल्टा करें कि b इज लेस देन और इक्वल टू a की घात 3, सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं हो सकता। ठीक, इतनी बात लिख दी। अब ये सत्य इसलिए नहीं हो सकता, तो हम यहां पर लिख दें, जैसे एक उदाहरण दे दें कि a बराबर अगर हम ले लें यहां पर 1 और b बराबर हम ले लिया 2। ठीक, तो स्टूडेंट यहां रखे हैं, देखिए यहां पर इन्हीं पहले रखते हैं हम 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 2 की घात कितनी, 3। तो देखिए ये दिस इंप्लाई दैट 1 इज लेस देन 2 की घात 3 कितना होगा, 2 की घात 3 होगा 8। ये तो क्या है, सत्य है, यहां तक सत्य है। मतलब एक छोटा होता है किससे, 8 से। ठीक है, अब इसका अगर हम उल्टा करें, उल्टा करें तो देखिए उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8। ठीक, 8 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, 1। तो ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है तो हम कहेंगे कि अतः आर सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आर जो है सममित हमारा नहीं हो सकता। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक के लिए। संक्रामक, ठीक। अब स्टूडेंट संक्रामक संबंध के लिए हमने तीन लोग को मानते इस तरीके से अवयव कि माना हमारे लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, तब इससे हमें जो रिलेशन देगा वो ये इस तरीके से देगा कि a इज लेस देन और इक्वल टू b की घात 3 तथा b इज लेस देन और इक्वल टू c की घात 3। ठीक है, तो क्या ये बात a और c पर भी हो लागू होगी? तो हम कहेंगे या नहीं हो सकती कि a इज लेस देन इक्वल टू c की घात 3 सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। अब स्टूडेंट सदैव सत्य ये आपको वैसे अधिकतर इसकी एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, ये आप जो है इसको सत्य भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये हर हर जगह ये सत्य नहीं होगा। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट कि a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना? अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, अब जब आर संक्रामक संबंध नहीं है तो अगर इसकी हम एक उदाहरण जैसे ले लें, जैसे कि आप चाहो तो इसको एक उदाहरण अपना एक याद रखना, ठीक है, जिससे आप जो है ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जिनकी हम उदाहरण निगरानी में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि a इक्वल टू मान लिया हमने 9, b इक्वल टू मान लिया हमने 3 और c इक्वल टू मान लिया हमने 2। तो अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम लागू करके देखते हैं। देखिए a और b में रिलेशन हम करते हैं उसी की, देखो यहाँ पर है 9, a का मान 9, तो 9 क्या होगा, छोटा होगा किन के, 3 के क्यू से। कैसे होगा, दिस इंप्लाई दैट 9 इज लेस देन और 3 का क्यू कितना होगा, 27। तो ये तो सत्य है, यहां तक तो बात ठीक है, ये सत्य है। अब बी और सी में देखते हैं, यहां हम रखेंगे बी, बी का मान है 3। ठीक, 3 है तो
2 का क्यू यहाँ करेंगे, नहीं 2 का क्यू। ठीक स्टूडेंट, अब 3 और 2 का क्यू कितना होगा, 2 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, सत्य है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये रिलेशन आना चाहिए सब तो ठीक है, ए का और सी के साथ। अब देखिए यहाँ पर परंतु हम लिख दें, परंतु यहाँ पर एक कितना है, 9। ठीक, यहाँ जब 9 है तो यहाँ सी का मान कितना है, सी का मान 2 है, यानी 2 की घात 3। अब देखना स्टूडेंट, यहाँ 9 इज लेस देन, ठीक है, किससे, 2 की घात 3 कितना हुआ, 8। अब ये सत्य नहीं है तो आगे क्या लिखोगे, असत्य है, असत्य है। तो इस तरीके से हम ये संक्रामक संबंध इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, और ये अच्छा प्रश्न है आपके, इसको आप अच्छे तरीके से इसे जो तैयार करें स्टूडेंट। इसके आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ करें, इनको रिवाइज करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।